यूपी के सियासी घमासान के बीच गोरखपुर के एक और विधायक ने पुलिस और प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया है। गोरखपुर के चौरी चौरा से विधायक सरवन निषाद ने इस बार उनकी सुरक्षा हटाए जाने पर सवाल खड़े किए। इसके पहले कैंपियरगंज के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने अपनी हत्या के शक का आरोप लगाया था और ये भी कहा था कि कुछ अधिकारी ऐसे बदमाशों के साथ मिले हुए हैं जो उनकी हत्या की सुपारी के लिए चंदा जुटा रहे हैं। तो हमारे साथ सरवन निषाद हैं। सरवन निषाद, आपको किससे खतरा है और सबसे बड़ी बात कि जो सुरक्षा हटाई गई है तो किन अधिकारियों पर आप सवाल खड़े करें? देखिए, अगर शरीर रहेगा तभी हम लोग जनता की सेवा कर पाएंगे और जनता की सेवा करना हम लोगों का सबसे पहला प्रथम धर्म है जो है। इस दौरान तमाम ऐसे केस आते हैं, तमाम अपराधियों के भिड़ंत भी आते हैं जो है, उनसे सामना भी करना पड़ता है। आए दिन वारदात होते रहते हैं। ऐसा ही मामला मेरा रहा है। विगत 1 साल के अंतर्गत मेरे पे 2 बार जान से मारने की धमकी आई। एक जेल से धमकी आई, एक सोशल मीडिया पे जो है लाइव आके उसने जो है धमकी दी थी जो है। खैर, मैंने डीजीपी साहब से मुलाकात करके शिकायत भी की थी तो तुरंत सुरक्षा बढ़ा भी दी गई थी। मगर इधर पता नहीं ऐसा क्या कारण रहा कि मेरी सुरक्षा हटा दी गई जो है। या तो अगर आपको लगा था कि मैं असुरक्षित हूँ तभी आप लोगों ने सुरक्षा दी थी। अगर ऐसा था तो आपको सुरक्षा नहीं देनी चाहिए थी। मगर फिर मुझे संशय में डाल के, यानी कि ये जो है अपराधियों का जिस तरह जो है छवि रही है, अपराधी किसी जात के तो होते नहीं है जो है, मगर हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग सर्व समाज के हितों के लिए काम करते हैं जो है। और इस दौरान मछुआरों के नेतृत्व करने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो है, और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने मछुआरों को नेतृत्व करने के लिए उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी अदालत विधानसभा में वकील के रूप में वकालत करने के लिए भेजा। हम लोग समय समय पे अपनी वकालत करते भी हैं जनता के हितों में जो है। ऐसा नहीं है ये प्रकरण अभी का है। अभी हाल ही में जो है देखिए, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता, बिहार के बड़े नेता जो है विकास इंसान पार्टी के जो है, वीआईपी पार्टी के मुकेश साहनी जी के पिताजी की हत्या हो जाती है। बड़े समाज सेवी थे जो है। और बीते ऐसा नहीं है, जो भी उभरता है मछुआ समाज में जो है, चाहे जमुना निषाद जी हो, फूलन देवी हो, रघुवर दयाल वर्मा हो, धनीराम वर्मा हो, तो जयपाल कश्यप जी हो, ये इतिहास रहा है इनकी हत्या करना। लगातार ऐसा जिस हिसाब से चलता रहा है, मछुआ समुदाय के ऊपर ऐसे हत्याएं होती रही हैं। तो अगर इस तरह सुरक्षा को हटा दिया जाए तो जाहिर सी बात है, जिस तरह तमाम हमारे मछुआ समुदाय के नेता मारे गए, तो आने वाले समय में मैं भी असुरक्षित हूँ। मेरा भी शरीर नहीं रहेगा तो मैं कैसे जनता की सेवा कर पाऊँगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके अपनी बात रखूँगा और बात रख के जो है मैं जानने की कोशिश करूँगा कि क्या वजह रही कि अधिकारी ने जो है हमारी सुरक्षा को हटा दिया। कौन अधिकारी हैं जिन्होंने सुरक्षा हटाया? आपने किसी से मांग की कि हमारी सुरक्षा वापस की जाए? किन पे आपको शक है और क्या लगता है क्या वजह इसके पीछे है कि आपको सुरक्षा नहीं दे रहे? देखिए, मैं सभी से कह चुका और अंतिम में माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करूँगा और इस बात को मैं उनके पास रखूँगा कि अधिकारी मुझे जो है दिलासा देते गए। एक तो चुनाव का दिलासा दिए कि जो आचार संहिता में जो आपकी सुरक्षा आचार संहिता में वापस ली जा रही है, दोबारा दे दी जाएगी। फिर मैंने ब्रिजेश पाठक जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की, उन्होंने मेरी सुरक्षा फिर वापस की, मगर फिर अधिकारियों ने उसको वापस बुला लिया जो है। ये कुछ ऐसे अधिकारी हैं आज भी जो सपा बसपा के माइंडेड हैं, जो आज भी उनके कार्यकाल में भर्ती हुए हैं। वो नहीं चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बने और फिर जनता की सेवा कर सकें। मैं मगर उनको अवगत कराना देता हूँ, जब से जो है जब भी निषाद राज जो है भगवान श्री राम जी के साथ रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ निषाद पार्टी रहेगी, तब तक जो है ऐसे लोग इस भारत की राजनीति से बाहर रहेंगे और तलाशने की कोशिश करेंगे और मौका नहीं मिलेगा उन्हें। लग रहा है कि कुछ प्रशासनिक अधिकारी और कुछ जनप्रतिनिधि भी ऐसे हैं जो सपा और बसपा के माइंड के हैं। देखिए, कुछ हमें अधिकारियों को चिंता करके खोज निकालने की आवश्यकता है, जो सपा बसपा के आज भी इशारों पे वो माइंडेड होकर काम कर रहे हैं। वो बार-बार कार्यकर्ताओं को उकसाने का काम कर रहे हैं जिससे सरकार की छवि खराब हो। मैं इस बात को रखूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जो है, ऐसे आला अधिकारी जो सपा बसपा माइंड के हों, आज भी उनको खोज को निकालने की आवश्यकता है, उनके ऊपर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, जो सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। कैंपियरगंज के विधायक फतेह बहादुर सिंह पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के बेटे भी हैं और बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। उन्होंने भी आरोप लगाया सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया उन प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों को कि उनकी सुपारी दी गई 1 करोड़ रुपए की और उनकी जान को खतरा है।
और गोरखपुर की पुलिस पर भी गंभीर आरोप उन्होंने लगाया कि गोरखपुर की पुलिस मिली हुई है। तो क्या लगता है जो ये सियासी घमासान यूपी की राजनीति में चल रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं मुख्यमंत्री को घेरने की कोशिश है ये, या सरकार को ही घेरने की कोशिश? देखिए, उन्होंने जांच के लिए बोला है और मैं भी जो है शिकायत इसी चीज़ की है कि आज भी मैंने कहा ना, सपा बसपा के आज भी अधिकारी वो मौजूद हैं। एक उदाहरण मैं दे दूं, हाल ही में जो है जिला पंचायत का चुनाव हुआ था, चौरी चौरा में जो है एक जौनपुर का एक अधिकारी था जो है, उसके इशारों पे जो है 2 सपा के लोगों को जिला पंचायत जो हारे थे उनको सर्टिफिकेट दे के जीत घोषित किया। बाद में वहाँ के क्षेत्र के लोगों ने उग्र हुआ, हम लोगों ने सहयोग किया। सहयोग करने के बाद जांच बैठी, जांच करने के बाद पता चला कि नहीं, अधिकारी दोषी था। बाद में पता चला वो सपा माइंडेड का अधिकारी था। बाद में उस पर कार्रवाई होकर निलंबित हुआ। बाद में जो है जो जीते हुए प्रत्याशी थे उनको बुला के जो है डीएम कार्यालय पे सर्टिफिकेट दिया गया। तो ऐसे कई अधिकारी आज भी मौजूद हैं। हालांकि अभी देखिए, कल ही की घटना है। कल ही हमारे चौरी चौरा थाने की बात है। भाजपा के सबसे वरिष्ठ नेता हैं और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी हैं, दीपू जायसवाल जी हैं। थाने से पुलिस जाती है और कहती है घर से कि आप चलिए, आप हिस्ट्री शीटर हैं, आपको गैंगस्टर में डाला जाता है, आपको फ़ोटो खिंचाना पड़ेगा, जो है ये है, तमाम तरीके के दुर्व्यवहार करती है जो है उनके साथ जो है। बाद में हम लोग मामले को संज्ञान में लेते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं, तो बाद में अधिकारी उस पर कार्रवाई करते हुए दो सिपाही कर्मी को निलंबित कर देते हैं। फिर भी अभी हम लोगों की मांग बाकी है, जो जिसके निर्देश पे, थानाध्यक्ष के निर्देश पे हुआ था, उसकी बर्खास्तगी होनी चाहिए जो है। आज भी वो बैठा। तो ऐसे अधिकारी आज भी मौजूद हैं, उन पे कार्रवाई करने की आवश्यकता है, उनको चिन्हित करने की आवश्यकता है, जो सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं। क्या लगता है आपके पिता कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने बुलडोजर पर सवाल खड़े किए, कई अधिकारियों पर आरोप लगाया कि निषाद आरक्षण को लेकर जो फाइल है वो इधर का उधर कर दे रहे हैं, लेकिन सही जगह फाइल नहीं पहुंच पा रही है। तो क्या लगता है जो अधिकारी हैं वो क्या इस जो भाजपा सरकार है इसमें बेलगाम हो गए, आपको लगता है? मैंने कहा नहीं, कुछ अधिकारी हैं जो पेच फंसाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे बीच में चाहे मेरे आरक्षण का मामला हो, वैसे घूमता रहे, जो पिछली सरकारों के माध्यम से जो है उसे पेज को फंसाया रखा था जो है। तो धीरे धीरे अब देखिए, किसी तरह इसी सरकार में वही फाइल जो है एक रूप में पहुंची है, केंद्र तक पहुंची है, और केंद्र से जवाब भी उसको धीरे धीरे वो रास्ते पे है। मतलब अधिकारियों को धीरे धीरे साइड किया गया है। ऐसे अधिकारी जो नहीं चाहते हैं कि मछुआरों को आरक्षण मिले जो है, ऐसे अधिकारियों को साइड किया, तब सही लाइन पे आज वो मछुआरा आरक्षण की फाइल पहुंची है जो है। तो जाहिर सी बात है, ऐसे अधिकारी जो आज भी मौजूद हैं वो नहीं चाहते हैं कि एनडीए की सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। ऐसे पे कार्रवाई करने की विशेष रूप से मैंने कहा नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करूंगा, अपनी बात को रखूंगा। ऐसे अधिकारियों को चिंता करके खोजने की आवश्यकता है, उन पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। सख्त होने की भी जरूरत है, मुख्यमंत्री को ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़े तेवर दिखाने की जरूरत है, जैसा कि कभी कभी वो अक्सर वो दिखाते रहते हैं। पूर्ण रूप से जो है, मैंने कहा ना, चिंता करके उनको खोज निकालने की जरूरत है, उन पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। देखिए, सरवन निषाद हैं, विधायक हैं चौरी चौरा के, और साफ कहना है उनका कि जिस तरह से उनकी सुरक्षा हटाई गई है उस पर उन्होंने सवाल भी खड़े किए हैं, और उनका साफ कहना है कि मुख्यमंत्री को ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करना चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करनी चाहिए। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी लाइव, गोरखपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।